Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss third lecture of the chapter Force and Pressure. So in the previous lectures we had read about Introduction to Force, Properties of Force, Effects of Force, Contact and Non-Contact Forces. Okay. तो भाई इन सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा क्या कि फोर्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लास्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो वैसे फोर्स जो किसी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में होने से ही लगे उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और वैसे फोर्सेस जो किसी बॉडी के विदाउट एनी कॉन्टैक्ट से लगे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडी के बिटवीन इंटरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, बिना इंटरेक्शन के कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। बट इन द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देयर नॉट मस्ट बी इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज, बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा फिर भी ये फोर्सेस एक्ट होंगे। समझ में आ रहा? पक्का? ओके, लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज फोर्सेस। सो मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वैसे फोर्सेस जो किसी दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होने के कारण लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि किसी दो बॉडी के बीच में और कोई फोर्स लग रहा और वो दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि किसी दो बॉडीज के बीच में और कॉन्टैक्ट नहीं भी है फिर भी वहां अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन एग्जांपल्स हमने देखा, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। ओके, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द एफर्ट ऑफ आवर मसल्स। ठीक है, तो वैसे फोर्स जो हमारे मसल्स के इफेक्ट से प्लेस करते हो, मसल के इफेक्ट से होते हो, वैसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे लिफ्टिंग अ वेट, जिम में किसी वेट को उठाते हो तो उसमें क्या होता, जो तुम्हारा मसल्स है, राइट, जो तुम्हारे बाइसेप्स है, उस बाइसेप्स से तुम क्या करते हो, उस बाइसेप्स से फोर्स लगा के तुम डंबल को उठाते हो, राइट। तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है, मसल्स के कारण। ठीक है, तो वो सारे फोर्स जिसमें मसल्स का इस्तेमाल हो उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे फर्स्ट वाले फिगर में देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंदा एक पैर पे जंजीर बांध के उसको खींच रहा, राइट। तो खींचने में क्या लग रहा है, इसका मस्कुलर फोर्स, ये हाथ से फोर्स लगा रहा, राइट, उस जंजीर को हाथ से पकड़े हुए और अपने मसल से उस पर फोर्स लगा रहा उसको उखाड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा वो किसके कारण लग रहा, वो फोर्स लग रहा भैया मसल्स के कारण। किसके कारण, मसल्स के कारण। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, सेकंड वाले फिगर में भी देखो, यहाँ क्या कर रहा है, एक बंदा एक ट्रॉली को धक्का दे रहा, राइट, ही इज पुशिंग अ ट्रॉली, राइट। तो जब पुश करेंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे मेरे मसल से इस पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है, यहाँ से मस्कुलर फोर्स जब हम लगा रहे हैं ट्रॉली पे तभी ये ट्रॉली क्या हो रहा, आगे बढ़ रहा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा, पुश। और पुश और पुल तभी होगा जब कोई बॉडी किस में होगा, कॉन्टैक्ट में होगा। यहाँ भी क्या लग रहा, पुल, और यहाँ भी क्या है, बॉडीज कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो जब पुश और पुल होगा और बॉडी कॉन्टैक्ट में होगा तो क्या यूज हो रहा होगा, हमारा मसल्स यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा, मसल्स। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्सेस। समझ में आ गया मस्कुलर फोर्स क्या होता है, वैसा कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हमारा मसल्स वर्कआउट करे उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी गेट फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, राइट। तो वैसा फोर्स जो किसी दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्या बोला डेफिनेशन, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। तो वैसा फोर्स जो किसी दो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और उस कांटेक्ट में एक रिलेटिव मोशन का टर्म है, यानी कि कोई एक बॉडी रुका हुआ और कोई एक बॉडी चल रहा हो या फिर दोनों बॉडीज चल रहे हो, तो उस जगह पे जो फोर्स उसके मोशन को अपोज करेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला सेकंड डेफिनेशन, इट ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट।
और ये फोर्स कहाँ लगेगा? ये फोर्स वहां लगेगा जहां दोनों बॉडीज के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे, राइट? समझ में आ रहा? जैसे देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है, एक फुटबॉल है जो ग्राउंड पे आगे की ओर मोशन कर रहा, इसका इधर क्या है, मोशन है, आगे की ओर मोशन कर रहा। तो जो ये पीछे फोर्स लग रहा, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। और भाई यही वो फोर्स है, ध्यान देना, यही वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसके कारण कोई बॉडीज कुछ देर चलने के बाद खुद व खुद क्या हो जाता, स्टॉप हो जाता, राइट? और एक बात, ये फोर्स तभी लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा व्हेन सरफेसेस आर रफ। जब सरफेसेस कैसे होंगे? रफ होंगे, भुरभुरे सरफेस होंगे, राइट? स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगता, ठीक है, तो इसका प्रभाव हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर सरफेसेस रफ है तो उस जगह पे अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? उसके मोशन के जस्ट अपोजिट में लगेगा और वो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, यानी रोक रहा होगा, राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, एक बॉल अगर हम अपने ग्राउंड पे घुरका देते तो वो बॉल कंटिन्यू घुरते जाता। लेकिन क्या होता, अगर हम कोई बॉल मारते हैं तो वो कुछ देर आगे जाता है और फिर धीरे 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 वो बॉल कुछ दूर जाके क्या होता, रुक जाता। तो वो रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण यही फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्राउंड लगाता किस पे, बॉल पे, और वो उसके फॉरवर्ड मोशन को अपोज करता, रोकता। इसीलिए क्या होता, थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वो बॉल खुद ब खुद रुक जाता, राइट? इसीलिए तो क्या करते हैं हम, अगर एक बार पैडल मार दिए साइकिल का, अगर तुम साइकिलिंग करोगे और एक बार पैडल मार दोगे तो थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता, साइकिल धीरे हो जाता। कोई साइकिल को रोक तो नहीं रहा होता, कोई साइकिल को पीछे से खींच तो नहीं रहा होता, फिर धीरे क्यों होता? तो उसका कारण क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड लगाता है उसके चक्के पे, यानी व्हील्स पे ग्राउंड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है जो उसके फॉरवर्ड मोशन को अपोज करता, राइट? समझ में आ गया? ठीक है, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये आगे की ओर मूव कर रहा और जो ये ग्राउंड है वो पीछे की ओर क्या लगा रहा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा। क्या लगा रहा? फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसके मोशन के जस्ट अपोजिट लग रहा, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी तो होता है, हम लोग तो पढ़े भी थे ना कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना पड़ता। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि बाबू एक बॉक्स आगे की ओर हम खिसका रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो तुम क्या बोलेगे कि भैया अगर बॉडी आगे जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे, यानी कि जिधर मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यानी कि अगर मोशन ईस्ट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात? पक्का भाई? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो अब थर्ड क्या है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, द फोर्स व्हेन अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स वैसा कांटेक्ट फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में लगता है जब वो दोनों आपस में कैसे हो, कांटेक्ट में हो, और उस फोर्स के लगने से उसके स्टेट में चेंज आता। यानी अगर इनिशियली वो रेस्ट में था तो वो किस में चला जाएगा, मोशन में, और अगर इनिशियली वो मोशन में था तो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का भाई? जैसे देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या बोला, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। क्या बोला, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली जो रबर किस में था, रेस्ट में था। मैंने क्या करा, दोनों फिंगर रबर्स में लगाए तो फिंगर और रबर क्या है, आपस में कांटेक्ट में आया, और जब अपन उसको स्ट्रेच करेंगे तो पहले रेस्ट में था, जैसे ही स्ट्रेच करेंगे तो वो रबर्स के पार्टिकल्स किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। समझ में आ गया? यानी उसके स्टेट में चेंज होगा, पहले छोटा था और अब स्टेट कैसा हो गया, लमर के बड़ा हो गया, राइट? तो जब भी स्टेट में चेंज आएगा किसी फोर्स के कारण, किसी कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण, तो उस समय कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैकेनिकल फोर्स। जस्ट इन अपोजिट ये स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ स्प्रिंग लग रहा, स्प्रिंग में जब अपन फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग का लेंथ क्या होता, इंक्रीज हो जाता, यानी उसके स्टेट में क्या हो जाता, चेंज हो जाता। या फिर अगर किसी स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करके छोड़ दो तो वो क्या होता, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन के लगता, ठीक है। तो वहां पे भी जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा फोर्स होता, मैकेनिकल फोर्स, राइट? समझ में आ गया? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम लोग पीछे देखे थे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। किसका एग्जाम्पल होता, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बॉडीज के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। अगर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होगा फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता, द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दैट अ बॉडी एक्सपीरियंसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है,
तो क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या है? तो एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता, ठीक है। इसलिए अगर हम कोई बॉल ऊपर से रिलीज करें, दिख रहा है यहाँ पे, अगर कोई बॉल हम ऊपर से रिलीज करें तो वो बॉल खुद ब खुद किधर जाएगा? टूवर्ड्स अर्थ। किधर जाएगा? टूवर्ड्स अर्थ। तो ये किसके कारण हुआ? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हुआ, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ, राइट। होता है ना, अगर ऊपर से तुम कोई बॉल फेंको या फिर कुछ चीज ऊपर उछालो तो ऊपर जाने के बाद वो खुद ब खुद किधर आता? नीचे। उसे हम खींचते तो नहीं, उसे हम पुल तो नहीं करते, या फिर नीचे की ओर पुश तो नहीं करते, वी जस्ट रिलीज, राइट। तो अगर हम रिलीज करते हैं तो वो बॉल को क्या ऊपर भी तो जाना चाहिए था ना, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता जो हमेशा हर एक बॉडी पे लग रहा होता है, ठीक है। और वो फोर्स किधर लग रहा होता? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए कोई भी बॉडी को तुम अगर रिलीज करोगे एयर में तो वो बॉडी किधर आएगा? टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। समझ में आ गया? तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है ना बाबू कि ये जो बॉल नीचे आ रहा, ये किसी फोर्स के कारण नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बिना खिंचाव के, बिना पुश और पुल के तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर कोई बॉडी जहां है वहीं रह जाएगा, लेकिन ये बॉडी तो मूव कर रहा है, यानी इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा? यहाँ पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बॉडी किसी बॉडी से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आ रहा बात? पक्का? तो नेक्स्ट क्या बोला? दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स that every object attracts or exert a force on every other object। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पृथ्वी पे है, जो इस अर्थ पे मौजूद है, हम, तुम, टेबल, चेयर, व्हाटएवर, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा होता? ग्रेविटेशनल फोर्स। आइदर दे आर इन कांटेक्ट और नॉट, ये मैटर नहीं करता वो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है या फिर नहीं है, ये फिर मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं भी होंगे फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force। So how it is defined? That the force of attraction or repulsion experienced by a charged body from another charged body in the same vicinity is known as electrostatical force। ठीक है, तो वैसा attraction या फिर repulsion force जो किसी दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में लग रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि दो बॉडीज अगर चार्ज्ड है, राइट, अगर दो बॉडीज चार्ज्ड हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और देखो इसमें अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। और अगर दो सेम चार्जेस होंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों पे क्या लग रहा होगा? रिपेल फोर्स लग रहा होगा, यानी कि अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट अपोजिट चार्जेस attracts each other। और हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो आपस में कैसे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, और जो सेम चार्जेस होंगे उन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। समझ में आ रहा? यानी कि अगर कोई दो बॉडीज चार्ज्ड है तो उन दोनों चार्ज्ड बॉडीज के बीच में या तो अट्रैक्शन और या फिर रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। तो वो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है किसी चार्ज्ड बॉडी के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया? ओके, मूविंग नेक्स्ट, इट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी दो मैग्नेटिक बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लग रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इस वाले जीआईएफ में आप लोग को दिख रहा होगा क्या हो रहा कि जो अपोजिट पोल्स है, राइट, यहां देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो अपोजिट पोल्स है वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो सेम पोल है वो क्या कर रहा? रिपेल कर रहा। जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, द सेम पोल्स, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स में, सबको पता है,
तो जो डिफरेंट पोल्स होंगे यानी अपोजिट पोल्स होंगे वो आपस में क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जो सेम नेचर के पोल्स होंगे वो आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, इस वाले फिगर को देखो, ये मैग्नेट्स तो सब देखा ही होगा आई थिंक, क्योंकि हम भी बचपन में खेलते थे इससे। तो इसमें क्या होता, जो दो मैग्नेट्स है ये दोनों आपस में क्या लगाते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये भी कैसा फोर्स होता, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता। यानी कि अगर तुम इस दो मैग्नेट को बहुत दूर दूर तक रखोगे फिर भी इस दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो ये भी कैसा होता, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। समझ में आ गया पक्का? तो सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देख रखा, किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज का, राइट। तो इन सारे को अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा एंड मेक योर नोट्स एज मच एज परफेक्ट यू कैन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है, कि प्रेशर क्या होता है। ओके, टिल देन थैंक्स एंड गुड लक।